हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अगेती गेहूं की बुआई की होगी। अगेती गेहूं की बुआई जिस भी किसान साथी ने की होगी वो 20-25 अक्टूबर तक बुआई कर ही देते हैं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे समय जो है वो पहले पानी की तरफ आने लगा, मतलब पहली सिंचाई हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, चाहे अगेती बुआई करिए, चाहे समय पे बुआई करिए, चाहे पिछेती बुआई करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के समय कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे हमें ज़्यादा नुकसान होता है, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कौन सी खादें आपको पहले पानी पे डालनी चाहिए। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा, और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं समय। पहला पानी लगाने का सबसे बढ़िया समय गेहूं की बुआई के बाद में 21-25 दिन तक होता है। मतलब 20 दिन के बाद आप पानी लगाइए। 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, तब आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। तो पहली बात तो आपने जान ली कि 21 से 25 दिन पे हमें पहला पानी गेहूं में लगा देना चाहिए। अब इसके बाद एक समस्या यह आती है कितना पानी लगाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पौधे होते हैं 21 दिन में, आप ही सोचिए कितना बड़े पौधे होते हैं, काफ़ी छोटे पौधे होते हैं। यहाँ वीडियो में तो आपको ये बड़ी फसल दिख रही होगी, लेकिन 21-25 दिन की फसल इसकी आधी भी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। बहुत छोटे छोटे आपको पौधे नज़र आते हैं, जो प्लांट है वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, जब छोटे पौधे होते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है पानी ग्रहण करने की, मतलब भोजन बनाने की क्षमता के साथ साथ पानी ग्रहण करने की क्षमता कम ही होती है। इसके साथ साथ अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियों में पानी जल्दी सूखता भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप पहला पानी लगाइए तो बहुत हल्का पानी लगाना होता है। मतलब पूरे खेत में पानी दौड़ जाए बस इतना पानी लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ पानी आपको भरना होता है। अगर पानी खेत में भरा रहता है तो नुकसान ये होता है कि पौधे छोटे होते हैं, जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पौधे में पीलापन आ जाता है। ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इससे क्या होता है कि पौधे अपनी बढ़वार रोक देते हैं, जड़ों का विकास बाधित होता है, जड़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, पौधा आपका तनाव में चला जाता है, कल्ले का फुटाव हो ही नहीं पाता है, पौधे की बढ़वार हो ही नहीं पाती है, जिससे बाद में उत्पादन में भी आपको जहाँ पे भी पीलापन दिखेगा वहाँ के पौधे में उत्पादन आपको कम ही दिखेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पीलापन ना आए इसके लिए भी आपको कम पानी ही पहला जो है वो लगाना चाहिए। तो बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे यही सोचते हैं कि हम पहला पानी खूब ज़्यादा लगा दें जिससे हमारा जो दूसरा पानी का अंतर है वो ज़्यादा हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नुकसान हो जाता है, पत्तों में पीलापन आ जाता है, जिससे आपकी फसल ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे पहला पानी 21-25 दिन पे हल्का लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। पहला पानी हम जिस अवस्था में लगाते हैं उसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं, मतलब हम जड़ अवस्था बोलते हैं। जड़ अवस्था में जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो भी नुकसान, और पानी भी नहीं लगाते हैं तो भी नुकसान। पानी की कमी से भी जड़ों का विकास नहीं होगा, और पानी की अधिकता से भी जड़ विकास नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ की ना तो आपको कमी होने देनी है, ना ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बस सीमित मात्रा में जितना उसका उपयोग क्षमता है उतना इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं कि जब हम पहला पानी लगाते हैं तो हमें खादों का इस्तेमाल, कौन कौन सी खादें हमें डालनी चाहिए। तो अक्सर किसान साथी या फिर सभी किसान साथी जानते ही होंगे, पहला पानी लगाने पे हम यूरिया डालते हैं। तो यूरिया जो आती है लगभग आपको 40-45 किलो, यानी एक बैग तक आप यूरिया का इस्तेमाल 1 एकड़ खेत में कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वह 1 एकड़ खेत की बताएंगे। तो 1 एकड़ में 40 से 45 किलो यूरिया आपको डालनी चाहिए। अब यूरिया के साथ में दूसरी चीज़, अगर आपने जिंक नहीं डाला है तो आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिंक सल्फर 33% वाली आती है, 5 से 7 या फिर 21% वाले जिंक 8 से 10 किलो आपको इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई एक जिंक साथ में यूरिया आपको पहले पानी के बाद में 25 दिन तक, 26, 27, 28, 29, 30 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो जिंक और यूरिया ये दो चीज़ें पहले पानी के बाद डालना है। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप डालिए सल्फ़र, जो आता है 90% वाला, 4 या 5 किलो अगर आप सल्फ़र भी डाल देते हैं तो इससे नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। यूरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को मिल पाता है। अगर आप सल्फ़र नहीं डालते हैं तो कम ही मात्रा उपयोग में आती है, लेकिन अगर आप सल्फ़र मिला के डालते हैं तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा आपके पौधे ले पाते हैं, जिससे आपकी फसल को ही फ़ायदा होता है। ज़्यादा मात्रा में यूरिया आपको मिल पाती है। सल्फ़र भी अच्छा काम करता है। सल्फ़र की कमी से भी पीलापन नई पत्तियों में आ जाता है, और सल्फ़र से हरियाली आती है, पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे। इसके साथ साथ इन सभी खादों के इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव बहुत अच्छे से होता है। ये 3 खादें, सल्फ़र, यूरिया और जिंक, ये 3 खादें पहले पानी के बाद आपको 25 दिन या 30 दिन तक डाल देना है। बढ़िया लाभ मिलेगा। पहला पानी 21 से 25 दिन तक लगा देना चाहिए। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।